हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 9 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। और जब खबर आई थी कि भैया चाइना में कोविड के बहुत सारे केसेस एक ही दिन में निकल कर आए थे और भारत में भी उसी वेरिएंट के इक्का दुक्का केस निकल कर आए थे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, पैनी स्टॉक जरूर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन 8 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में सिनकॉम फॉर्मुलेशन में तकरीबन 8% का ग्रोथ है। जैसे कि मैंने कहा कि एक बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर। आप देखिए 2 ही दिन में ये भाग गया था। 20% की तेजी एक ही दिन में इसने दिखाई थी। और अभी क्या हो रहा है, अभी करेक्शन आ रहा है, टूट रहा है। रीजन सिंपल है कि एक हवा बना था कोविड का, जो कि देखने को मिला भी सही, लेकिन वापस अब उतने बड़े केसेस निकल कर आने पॉसिबल नहीं है भारत में। और यही वजह है कि ये धीरे धीरे अभी टूट रहा है और ये ऐसा ही थोड़ा बहुत और करेक्शन आगे भी दिखा सकता है। सिनकॉम में अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर में तकरीबन 40% की गिरावट है। काफी बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है ये। और अगर देखा जाए तो इससे पहले तकरीबन 6.5 रुपए के आसपास गया था, वहां से बाउंस बैक भी कर गया है ये। देखो सिनकॉम फॉर्मुलेशन मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं 8 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा, इसको कभी भी नहीं खरीदूंगा। मैं इंतजार करूंगा 6 रुपए के लेवल का, 6.5 रुपए के लेवल का, अगर वहां पर मिलेगा तो खरीदारी के मौके हैं। मेरी खुद की बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी जब ये आपको मिल रहा था 1 रुपए से भी नीचे। अगर आप देखो तो यहां पर मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी कि हाँ खरीदो इसको। लेकिन जब इसने 10 रुपए से ऊपर का लेवल निकाला तब मैंने कहा था कि अब मैं नहीं ऐड करूंगा, ना ही खरीदारी करने की कोशिश करूंगा। दोबारा मैं सोचूंगा अगर ये मुझे 6.5 6 रुपए के आसपास मिले। और अभी भी मेरी वही रिकमेंडेशन रहेगी। सिनकॉम को देखा जाए तो भैया कंपनी फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है, छोटी सी फार्मा कंपनी है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में दोनों में कंपनी काम करती है। अगर मैं इंटरनेशनल की अगर हम बात करने जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ये कंपनी बनाती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ये बनाती हैं। और उसमें अगर बात करें तो इनकी जो प्रोडक्ट है, 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है इनकी। 25 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। 30 से भी ज्यादा सालों का इनको अनुभव है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और तो और कंपनी को कई सारे अवार्ड्स भी मिले, कई सारी प्रोडक्ट रेंज है इनकी, जिसमें टैबलेट्स कई तरीके की है। इतना ही नहीं, हालांकि इनकी जो फेमस कह दो कि उतनी बड़ी फेमस नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग तरीके की टैबलेट्स कंपनी बनाती है, कफ सिरप से लेकर और भी कई सारी है, पैरासीटामोल से लेकर कफ सिरप, कई सारी चीज़ें जो है वो ये कंपनी बनाती है, ज़रूर है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी जो है जो ये कंपनी बनाती है। टैबलेट्स में हो गया भैया, अगर हम डोजेस फोम की बात करें तो टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, ऑइंटमेंट हो गया, इंजेक्शंस वगैरह हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सिरिंज वगैरह हो गया, तो ये भी ये कंपनी बनाती है। और कंपनी ने हाल फिलहाल अपनी वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी बना दी है। पहले बहुत ही खराब वेबसाइट हुआ करती थी इनकी, लेकिन अभी वेबसाइट भी अपनी काफ़ी अच्छी बनाई है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बेहतर चीज़ सिनकॉम फॉर्मुलेशन ने किया ज़रूर है। सिनकॉम को लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी छोटी सी कंपनी है, 850 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो इनके वॉल्यूम बहुत कम है, अभी 18 लाख के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिल रहे, जो कि कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो धीरे धीरे मतलब उतने ही है, लेकिन प्रॉफिट में धीरे धीरे कमी आई है। कोविड में इनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे, अभी धीरे धीरे वो प्रॉफिट कम हो रहे हैं। अभी मुश्किल से क्वार्टरली में तकरीबन 3.5 करोड़ का मुनाफा कर रही है, जो कि अच्छी बात है। देखो जनरली पैनी स्टॉक्स होते हैं ना, वो बहुत ही कम प्रॉफिट करते हैं, हालांकि प्रॉफिट करते नहीं, लॉस में ही होते हैं, तभी वो पैनी स्टॉक्स होते हैं। यहां पर एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है और ये एक अच्छी बात है। 55 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला और तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस और इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। और बाकी की जो 49.43% की होल्डिंग है वो नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है यहाँ पर। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में अगर हम और देखें तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 8 8.5 पे नहीं है, ना ही 10 रुपए पर है, होगी कभी भी। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अगर आपको 6.5 रुपए या फिर मतलब 6.5 से 7 रुपए के बीच में मिलता है, या फिर 6 से 7 रुपए के बीच में मिलता है, तो वहां पर आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप इसको 8 पे खरीदने जाओगे, 10 पे खरीदने जाओगे, तब पता चला कि फंस जाए, तब अब शायद आपको बहुत बड़ा इंतजार करना पड़े बड़ी रफ्तार के लिए। तो ये कंसर्न है मेरा, और बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इनके डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो हाँ कंपनी छोटी सही, लेकिन डिविडेंड पे जरूर करे, 3 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रही है, जो कि
2017 में पे किया था, उसके बाद 2022 में दोबारा से पे करना शुरू किया, जो कि अच्छी बात है। इनके रेवेन्यू अच्छे हैं, तकरीबन 250 से 200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो कोविड में बहुत बड़ी रफ्तार थी इनके प्रॉफिट्स में, सीधा 15 करोड़ से 30 करोड़ पे चला गया, लेकिन 22 में वो 19 पे आ गया, और अभी क्वार्टरली 3.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर 14-15 करोड़ के आसपास का मुनाफा आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023 में। सिनकॉम फॉर्मुलेशन को लेकर देखा जाए तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि लगातार टूटा ही है। पी रेशियो देखिए 36 का है, सेक्टर पी 35 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट अगर ये 7 रुपए के आसपास होगा, 6 से 7 के बीच में होगा, तो इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, और वो भी 30 के नीचे चला जाएगा। तो वो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पर बैठता है। यहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि थोड़े से करेक्शन का वेट करना चाहिए, एकदम से कूदना नहीं चाहिए। यहां पर अच्छा साइन है प्रॉफिट का, जो कि कोई शक की बात नहीं है। यहां पर होल्डिंग के बारे में देखिए, शायद होल्डिंग की बात करें यहां पर, तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा 50.57% की होल्डिंग है प्रमोटर की। रिटेल इन्वेस्टर यहां पर 36.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 13.08% की होल्डिंग है। तो कंपनी अच्छी जरूर है, और छोटी सी फार्मा कंपनी है ये, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दौर में इनके प्रॉफिट्स धीरे धीरे, रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ते नजर आए। लेकिन कोविड इनके लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त वही चीज ये कंपनी बना भी रही थी। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि कोविड में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। उस वक्त लोग दवाइयाँ स्टॉक कर रहे थे, भले उनको जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन लोग दवाइयाँ घर में रख रहे थे, और अभी वो सिनारियो नहीं है। ठीक है, दोबारा अगर चाइना में जो हालात है वो हालात मैं नहीं चाहता कि भारत में हो, लेकिन अगर इक्का दुक्का केस कभी निकल कर आते हैं, थोड़ा सा पैनिक बाजार में फैलता है, तो ऐसा ही चार्ट पैटर्न आपको इनका देखने को मिलेगा। एकदम से एक रफ्तार पकड़ लेगा ये, बाद में करेक्शन दिखाता हुआ नजर भी आ जाएगा। तो यहां पर न्यूज के दम पर एकदम से खरीदारी करने मत बैठ जाइएगा। याद रखिए, ये अगर आप न्यूज आती भी, आप खरीदारी करते भी हो, तो वो 1-2 दिन की तेजी देखने को मिलेगी, बाद में वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन करेक्शन दिखाएगा जरूर। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूं, लेकिन आपकी बाइंग प्राइस जो है वो एटलीस्ट आपकी कम से कम 6 या 7 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज्यादा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो। एक और कंपनी है मॉर्पेन लेबोरेटरीज, ये भी बिल्कुल वही था, यहां पर भी बिल्कुल वही गेम हुआ था। एक दिन में, मतलब कुछ दिन में भाग गया, 30 से सीधा ये 43 पे चला गया, लेकिन बाद में लगातार उसके बाद ये करेक्शन ही करेक्शन पे करेक्शन दिखाता नजर आ रहा है। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में मॉर्पेन लेबोरेटरीज जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।